ये दिव्य शरीर के बारे में थोड़ा सा आप लोग और समझ लीजिए, ये काम की बात है ना। देखिए कितने प्रकार के शरीर होते हैं, आपको अभी हम बताते हैं 2 मिनट में। बहुत ध्यान देकर समझिएगा, डिटेल करने का टाइम नहीं। 2 प्रकार का शरीर होता है, शरीरम द्विविधम योनिजम अयोनिजंच। वैशेषिक दर्शन, दर्शन शास्त्र में 2 प्रकार का शरीर माना गया है, एक योनि से पैदा हुआ शरीर और एक बिना योनि के पैदा हुआ शरीर। अब देखिए 2 शरीर तो है योनि से पैदा हुई, एक तो कॉमन, जैसे आप लोगों के बच्चे होते हैं, घोर संसारी कामी से उत्पन्न बच्चे, एक तो ये हुए योनिज। और नंबर 2 जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है, उनका जीवन में कभी एक आध बार स्त्री संपर्क हो गया तो उससे उत्पन्न जो बच्चे हैं ये नंबर 2। बस योनि के बच्चे 2 प्रकार के। अब बिना योनि के बच्चों को सुनो। नंबर 3, कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी किसी स्त्री को छू ले, हाथ से उसका सिर छू ले, कान छू ले, नाक छू ले और उसको बच्चा हो जाए, ये उससे भी ऊंचा है, नंबर 3। नंबर 4, इससे भी ऊंचा, किसी स्त्री को वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी देख ले और उससे बच्चा पैदा हो जाए, ये उससे भी ऊंचा। और नंबर 5, हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी संकल्प कर ले अमुक स्त्री के बच्चा हो जाए और बच्चा हो जाए, ये उससे भी ऊंचा। और इन सब से ऊंचा देवताओं का शरीर होता है, वो तेजस शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, उसमें खुशबू होती है। अगर कोई देवता यहां खड़ा हो जाए आकर, आप लोगों को हवा से खुशबू मिले, आप सब लोग यही बेहोश हो जाए, इतना सुख है उनके शरीर की खुशबू में। और उससे ऊंचा एक और होता है योगियों का शरीर, वो निर्वाण शरीर होता है। इस शरीर को चेंज कर लेते हैं योगी लोग। और उससे भी ऊंचा होता है भगवत प्राप्त भक्तों को जो शरीर गोलोक में मिलता है, दिव्य चिन्मय शरीर। और भगवान का शरीर उससे भी ऊंचा होता है। अंतिम 9वां, हाँ ध्यान दीजिए, भक्त के शरीर और भगवान के शरीर में गोलोक में क्या अंतर है? दोनों का शरीर दिव्य चिन्मय, वही चमक, वही आकर्षण, वही सुगंधी, सब चीज वही, लेकिन फिर भी एक बड़ा भारी अंतर है। क्या अंतर? भक्त का शरीर अलग होता है और शरीर ही अलग होता है, अर्थात आत्मा और शरीर, ये 2 चीजें होती हैं। लेकिन भगवान का शरीर और शरीरी दोनों एक होता है। पद्म पुराण में लिखा है, देह देहि भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित। ये देह देही का भेद भगवान के शरीर में नहीं होता। मैंने कल बताया था ना कि भगवान की आंख से ही सारा काम होता है, देखना, सुनना, सूंघना, सोचना, कान से ही सारा काम हो जाता है, एक इंद्रिय से ही हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान का देह दिव्य है।